महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन से शोक में डूबा बॉलीवुड। अजय देवगन से लेकर अनुपम खेर तक ने पोस्ट करके जताया दुख। प्लेबैक सिंगिंग छोड़कर अब क्या डायरेक्टर बनेंगे अरिजीत सिंह? नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी शोरा को फिल्म में ले रहे हैं हीरोइन। नहीं थम रहे औरी, अब इब्राहिम अली खान को कहा बेशरम तो कार्तिक को बताया प्लेबॉय। खबरों में आगे बताएंगे आपको। यूजीसी का काला कानून वापस ले लीजिए, मनोज मुंतशिर ने हाथ जोड़कर पीएम मोदी से की गुजारिश। जाकिर खान ने स्टैंड अप से ब्रेक लेने की बताई असल वजह, बोले अपने शरीर को खुद नुकसान पहुंचाया है। और इंडिया में 1000 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हुई धुरंधर फिल्म, रणवीर सिंह का चल गया जादू। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं मुंबई शहर से बाहर हूं, लेकिन फिर भी आप तक बॉलीवुड की टॉप हेडलाइंस पहुंचाने का जो सिलसिला है दिन में 2 बार वो चलता रहेगा। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की बुधवार सुबह प्लेन क्रैश में दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उनके निधन से बॉलीवुड भी शोक में डूब गया है। अजय देवगन से लेकर रितेश देशमुख और अनुपम खेर तक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अजित पवार के निधन पर दुख जताया है। अजय देवगन ने अपनी पोस्ट में लिखा, अजित पवार जी के दुखद निधन से स्तब्ध और दुखी हूं। उनके परिवार, प्रियजन और इस अपार क्षति से प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। रितेश देशमुख ने ट्वीट किया, यह जानकर बहुत दुख हुआ और दिल टूट गया कि हमने एक दुखद हादसे में अजित दादा को खो दिया है। महाराष्ट्र के सबसे डायनामिक नेताओं में से एक, उन्हें खराब परफॉर्मेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी और वो अपने आसपास के लोगों को हमेशा बेहतर करने के लिए प्रेरित करते थे। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और एक्टर पवन कल्याण ने एक्स पर अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, अजित दादा के निधन की दुखद खबर से गहरा सदमा लगा है। उनकी समर्पित जनसेवा और महाराष्ट्र के लोगों के कल्याण और विकास में उनके अपार योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। फिल्ममेकर मधुर भंडारकर ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, अजित पवार जी के असमय निधन से गहरा सदमा लगा और दुख हुआ। राज्य की राजनीति में एक बड़ी हस्ती, उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है। अजित पवार के निधन से अक्षय कुमार भी शॉक्ड हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, अजित पवार जी के दुखद निधन के बारे में सुनकर सदमे में हूं और दुखी हूं। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। अनुपम खेर भी अजित पवार के निधन से गहरे सदमे में हैं। उन्होंने दुख जताते हुए एक्स पर पोस्ट में लिखा, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार दादा के दुखद निधन से बहुत सदमे में और दुखी हूं। गायक अरिजीत सिंह ने मंगलवार को प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट की घोषणा करके हर किसी को हैरान कर दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके ये अनाउंसमेंट की थी कि अब वो कोई नया प्लेबैक सिंगिंग असाइनमेंट नहीं लेंगे। हालांकि उनके फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के बारे में नई रिपोर्ट्स पहले से ही सामने आने लगी हैं, जिसके मुताबिक वो अब फिल्में डायरेक्ट कर सकते हैं। जी हां, हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि अरिजीत डायरेक्टर के तौर पर अपनी पहली फिल्म में बिजी रहने वाले हैं। वो लंबे समय से इसके बारे में बहुत पैशनेट थे और इसके लिए उन्हें समय और मेहनत की ज़रूरत थी। इतने सारे ऑफर्स के बीच वो ऐसा नहीं कर पाते और अब वो अपने डायरेक्टरशिप की जो उनका जिम्मेदारियां हैं उसे वो पूरा करेंगे। ये 1 साल या उससे ज़्यादा समय के ब्रेक जैसा है। हालांकि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अरिजीत सिंह का प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट सिर्फ टेम्परेरी है, लेकिन अरिजीत सिंह ने इन रूमर्स पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। वहीं कहा जा रहा है कि अरिजीत की बतौर डायरेक्टर डेब्यू फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी शोरा हीरोइन बन सकती हैं। सारा अली खान और इब्राहिम अली खान से औरी की दोस्ती टूट गई है। अब एल्विश यादव के पॉडकास्ट पर औरी ने इस बारे में बात की। औरी ने बीते दिनों एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें 3 सबसे खराब नाम बताए गए थे, लेकिन सरनेम का जिक्र नहीं किया था, जिसमें अमृता, सारा और पलक लिखा था। इसके बाद से ही उनके बीच विवाद शुरू हो गया। अब एल्विश यादव के पॉडकास्ट में उन्होंने सारा के बारे में बात की। यह एपिसोड अभी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दोनों के बीच की बातचीत का जिक्र है। प्रोमो में औरी से एल्विश ने पूछा कि इंडस्ट्री में सबसे बेशरम कौन है, तो औरी ने फौरन इब्राहिम अली खान का नाम लिया। साथ ही औरी ने कार्तिक आर्यन को प्लेबॉय बताया। इसके साथ ही उन्होंने सारा से अपनी दोस्ती की शुरुआत के बारे में भी बात की। एल्विश ने सवाल पूछा कि उनकी सारा से दोस्ती कैसे हुई, तो औरी ने कहा, एक ऐप है जिसका नाम आस्क एफएम है, जहां पर सारा के बारे में लोग मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। एक दिन मैंने उनको फेसबुक पर मैसेज किया और बताया कि लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं और मैं उनको जवाब भी दे रहा हूं। उस वक्त मैं सारा से मिला तक नहीं था। हम पहली बार न्यूयॉर्क में मिले थे। हालांकि सारा अली खान के साथ खटपट की खबरों पर औरी ने कुछ कहा नहीं है। मनोज मुंतशिर
हर चर्चित मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। उन्होंने यूजीसी बिल के फैसले को लेकर हो रहे विवाद पर भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़कर विनती की है कि वो इस बिल को वापस ले लें। उन्होंने 39 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और कहा है कि अब जातियों की विदाई होनी चाहिए। मनोज मुंतशिर ने बुधवार को एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर किया। क्लिप में वो कह रहे हैं कि अगर किसी बाग में एक पौधा छोटा रह गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रोटेक्शन और इक्वालिटी के नाम पर बाकी पौधों को ऊपर से काट दिया जाए। अतीत का पन्ना बंद हो चुका है। 21वीं सदी के जिस दौर में हम जी रहे हैं, ये जातियों के विदाई का समय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम सब के लिए आप पिता समान हैं। एक बच्चे को खुश करने के लिए दूसरे को बेवजह थप्पड़ मत मारिए। आपकी ममता और स्नेह पर हम सबका बराबर का अधिकार है। यूजीसी का काला कानून वापस ले लीजिए। हमारी एकता को कमजोर होने से बचा लीजिए। अगर इस देश में जातियां जीत गईं तो भारत हार जाएगा। हम अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर जाहिर करें। आप यूजीसी बिल के बारे में क्या सोचते हैं? स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान के कॉमेडी से ब्रेक लेने वाली खबर ने फैंस का दिल तोड़ दिया था। बताया गया था कि वो अपनी हेल्थ को प्राथमिकता देने के कारण ये फैसला ले रहे हैं। अब उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने ब्रेक के असल कारणों के बारे में खुलकर बात की और बताया कि वो परिवार की आनुवांशिक बीमारी की वजह से ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं। जाकिर खान ने इंटरव्यू में कहा कि मुझे अपनी हेल्थ पर ध्यान देना होगा। मेरे परिवार में कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं जो एक उम्र के बाद उभरने लगती हैं। मैंने अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचाया है। सिर्फ 2 घंटे सोता हूं और फिर हजारों लोगों से मिलने चला जाता हूं। जाकिर खान ने कहा कि वो परिवार की पहली पीढ़ी है जिसे इतनी सफलता मिली है। ऐसे में उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए चीजें सही करने की जिम्मेदारी महसूस होती है। जाकिर खान ने कहा कि उन्होंने करीब 1 दशक तक काम को सबसे ऊपर रखा और इसी का असर उनके शरीर पर पड़ा है। जाकिर ने आगे कहा, पिछले साल जब मैं अमेरिका गया था तो वहां पर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं एक साथ दोनों चीजें हैंडल नहीं कर सकता और उसी के बाद मैंने अपने करियर में ब्रेक लेने का फैसला किया था। रणवीर सिंह अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और इस समय उनकी फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। धुरंधर को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 2 महीने होने वाले हैं और अभी भी ये बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है और अच्छी खासी कमाई कर रही है। धुरंधर ने कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बॉर्डर 2 की आंधी में भी ये फिल्म कमाई करने में कामयाब रही है। धुरंधर अब इंडिया में 1000 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो गई है और बाहुबली 2 के क्लब में आ गई है। सैकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर ने इंडिया में ग्रॉस 1000 करोड़ रुपीस का कलेक्शन कर लिया है। इस लिस्ट में अभी तक कोई भी बॉलीवुड फिल्म शामिल नहीं थी। पहले नंबर पर बाहुबली 2 1417 करोड़ रुपए के साथ अपनी जगह बनाकर बैठी है। दूसरे नंबर पर KGF चैप्टर 2, तीसरे नंबर पर पुष्पा 2 और चौथे नंबर पर धुरंधर ने अपनी जगह बना ली है। धुरंधर ने इंडिया में जबरदस्त कमाई की है। ये साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। जिसने भी इस फिल्म को देखा है वो इसकी तारीफ जरूर कर रहा है। धुरंधर की OTT रिलीज की बात करें तो ये 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। तो दोस्तों, ये हैं वो बड़ी खबरें जो बॉलीवुड से आती हैं, इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल के अलावा मेरे 2 चैनल और हैं। उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स, जहाँ पर मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ पोस्ट करता हूँ, स्पिरिचुअल बातें करता हूँ, वहाँ पर भी आप जाकर हमारा कॉन्टेंट देख सकते हैं। और साथ ही उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़ है, जहाँ पर मैं नई रिलीज़ हुई फिल्मों के ट्रेलर्स के, टीजर्स के और वेब सीरीज़ के रिव्यू करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा होगा। आपसे एक वादा है, मैं कहीं भी रहूं, मुंबई में या मुंबई के बाहर, दिन में 2 बार हम बॉलीवुड का यह स्पेशल बुलेटिन आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें थोड़े समय में आप बॉलीवुड की सभी बड़ी खबरों को जान पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।